आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज लगातार जो मर्डर हुआ उसको लेकर कवरेज कर रहा है। सारी तस्वीरें सबसे पहले बिना डरे बिना रुके हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ ओखला के दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के एक्स एमएलए आसिफ मोहम्मद खान साहब हैं। लगातार सड़कों पर हैं और इस तरह की घटना का विरोध खुलकर कर रहे हैं। आसिफ मोहम्मद खान साहब इस इलाके के जाने माने लीडर हैं, लगातार उस इंसिडेंट में मौजूद थे और इनकी शहजादी अरीबा खान जो करेंटली शाहीन बाग से काउंसलर रही, दोनों मिलकर लगातार इस तरह की घटना का विरोध कर रहे थे। पूरे इंसिडेंट में होली फैमिली से लेकर परिवार के साथ हमने हमेशा खड़ा हुआ देखा। आसिफ भाई, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। मेरा पहला सवाल है, अरीबा का एक लेटर लगातार वायरल हो रहा है और वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सोसाइटी में आपकी बेटी दे रही है कि अब समय आ गया है जागने का, मस्जिदों के इमाम को और लोगों को एक मैसेज देने का। जो घटनाएं हो रही हैं इलाके में, खासकर जो आप नशा कर रहे हैं उसको लेकर, तो मैं चाहता हूं और इसका बहुत एप्रिसिएशन किया जा रहा है अरीबा के जिस तरह से जो लेकर लगातार लोगों के पास वायरल हो रहे हैं। जो इंसिडेंट हुआ और आज हम लोग बैठे हैं, लगातार इंसिडेंट में भी हमने कवर किया, आपको देखा, तो क्या अब तक आपके पास खबरें हैं, अपडेट हैं इंसिडेंट को लेकर, गिरफ्तारियां को लेकर, क्या जानकारियां हैं? और आप लोग जिस तरह से फ्रंट फुट आकर लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, खासकर नशा का, और खुलकर बोल रहे हैं आप लोग, और उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं जो इस नशे के कारोबार में इन्वॉल्व है। देखिए, अभी आपने पूछा कि आपके पास क्या अपडेट है उस मर्डर जो जाकिर नगर में शान लड़के का हुआ है, जो तकरीबन 17-18 साल का था। ब्रूटली उसका मर्डर किया गया है और 5-6 लड़के और इंजर्ड थे। एक अभी भी हॉस्पिटलाइज है और सीरियस है, लेकिन फिर भी खतरे से बाहर है। देखिए, जो पुलिस का, ये दिल्ली है और कैपिटल है हिंदुस्तान की, और यहाँ ये मर्डर हुआ और 5 लोगों के जो इंजरीज आई, मल्टीपल जो इंजरीज हैं छुरियों से उनको गोदा गया है। जिस हिसाब से पुलिस को इसमें एक्शन लेना चाहिए था, उस हिसाब से पुलिस का मूवमेंट कहीं पे भी एरिया में कहीं नहीं दिखाई दे रहा ज़ाहिरी तौर से, और ना ही अभी तक कोई पुलिस ने कोई प्रेस रिलीज ऐसी जारी की है जिससे ये जाहिर होता हो कि हमने इतने लोगों को अरेस्ट किया है। सब एक मीडिया के ज़रिए तरह तरह की रूमर्स आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि उसने यहाँ सरेंडर किया है, उसने वहाँ किया है, लेकिन कोई कंफर्मेशन अभी तक, अरेस्टिंग की कंफर्मेशन हमारे पास, हो सकता है कि पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया हो, लेकिन अरेस्टिंग की कोई कंफर्मेशन हमारे पास अभी तक नहीं आ पा रही। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। दूसरी बात कि अभी आपने कहा कि ये जो नशाखोरी पूरे एरिया में, जो एक नशाखोरी का माहौल बना गया है, मंशियात की जो फ़रोख्त हो रही है इस एरिया में, जो मासूम बच्चे का फ्यूचर जो तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, उसके लिए मैंने भी और मेरी बेटी अरीबा जो यहाँ से काउंसलर हैं, हम लोगों ने बड़ा सीरियसली इसको लिया है। जो नशाखोरी का, जो मंशियात का जो यहाँ कारोबार चल रहा है, तो हमने बहुत ही इस पर गौर और फिक्र किया है। और अरीबा का, आपने ही पहले अरीबा का एक इंटरव्यू लिया था मौके पर, जब उनके घर पर उस बच्चे के जिसका मर्डर हुआ, अरीबा ने वहाँ भी ये बात कही थी कि मस्जिदों से हम मस्जिदों से खुतबे में ये ड्रग्स जिस तरह से, और ड्रग्स पैडलर्स जिस तरह से यहाँ माहौल को ख़राब कर रहे हैं, मासूम बच्चों को सप्लाई कर रहे हैं ड्रग्स, तो उसके लिए मस्जिदों का इस्तेमाल होना चाहिए और खुतबे में इमाम जो हजरात हैं उनको वालिदैन से रूबरू होना चाहिए। उसी सिलसिले में अरीबा ने एक लेटर कल रात सारी तकरीबन 100 मस्जिदों को, जो जामिया नगर में शाहीन बाग से जाकिर नगर तक हैं, उनको सभी इमामों को लेटर्स तकसीम भेजे हैं। कुछ तो पहुँच गए हैं और अभी कुछ को पहुँचने वाले हैं, आज पहुँच जाएंगे और सुबह पहुँच जाएंगे, कि महीने में 1 या 2 बार हर मस्जिद से मंशियात के बारे में ख़ास तौर से, और वालिदैन अपने बच्चों को चेक करें, उनकी एक्टिविटीज़ को चेक करें, और लेट नाइट जिस तरह से बच्चे घरों से गायब होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को चेक करें,
और बहुत से इश्यूज हैं जो हम अभी गौर और फिक्र कर रहे हैं, अरीबा भी और मैं भी, और इंशाल्लाह इसको एक तहरीक की शक्ल देंगे। ये हमने और अरीबा ने डिसाइड किया है। अभी तो क्योंकि हमने चाहा कि देखिए ये कौमी और मजहबी और समाजी हमारा फरीज़ा बनता है कि हमारे हल्के में जिस तरह से मंशियात को बच्चों तक पहुंचाते हैं और बच्चों का फ्यूचर तबाह किया जा रहा है, तो ये तो हमारा फरीज़ा बनता है कि हम इसमें बहुत सख्त से सख्त एक्शन लेने की हम अपील मतलब पहल करें। तो ये एक पहल है अरीबा ने जो की है, मस्जिदों के इमाम हजरात को जो लेटर लिखा है, और मुझे उम्मीद है कि सभी मस्जिदों से जुमे के दिन वालिदैन से इंट्रैक्शन होना चाहिए इमाम साहिबान का, और होगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम हैंडबिल के ज़रिए, RWS के ज़रिए, NGOs के ज़रिए, नुक्कड़ नाटक के ज़रिए हम एक बहुत ज़बरदस्त एक मुहिम चलाएंगे। इसका ये नहीं है कि हम वक्ती तौर से सिर्फ एक हमने इमाम हजरात को लेटर भेजकर और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया, हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे। और ये एक बात सियासी मुद्दा नहीं है, और अरीबा ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि अच्छा होगा कि सभी सियासी जमात के लोग मिलजुल के, जो या नुमाइंदे हैं या जो समाजी काम करते हैं, उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो सकता है, लेकिन अच्छा रहे कि सब लोग मिलजुल के इस मुहिम को चलाएं। और मैं आपके चैनल के ज़रिए एक मैं मेडिकल स्टोर्स वालों को से भी अपील करूंगा कि बिला प्रिस्क्रिप्शन के आप बच्चों को किसी भी तरह की मेडिसिन ना दें। उन मेडिसिन को भी बच्चे बल्क में हासिल करते हैं मेडिकल स्टोर से, और उनको भी नशे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत से मसले हैं। इंशाल्लाह अरीबा ने एक पहल करी है, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरी बेटी में वो सलाहियत है कि इंशाल्लाह वो हर इश्यूज़ पे वो, ये इलेक्शन में भी देखिए ये बात कही गई थी, और मैंने भी कहा था कि कॉरपोरेशन में बहुत ज़्यादा स्कोप तो नहीं है काम करने का, लेकिन मैं इतना जानता हूँ अरीबा को कि अरीबा इंशाल्लाह हर जो भी खुदा न खास्ता कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं या जहाँ पब्लिक को ये महसूस हो कि नुमाइंदे हमारे बीच में रहें, तो इंशाल्लाह अरीबा हर जगह मौजूद रहेगी, और जामिया नगर के आवाम के हुकूक़ की भी लड़ाई लड़ेगी, उनकी आवाज़ भी बनेगी, और इंशाल्लाह आप इसको महसूस करेंगे। हम जल्दी इसी पे ही हम बहुत से प्रोग्राम बनाए हैं अरीबा ने और मैंने, इंशाल्लाह उस पर पहल अरीबा ने की है, और इंशाल्लाह उसको अंजाम तक भी हम लोग मिलकर पहुँचे। आसिफ भाई, मैंने अक्सर देखा है कि जो बड़ा हादसा होता है आप सड़क पर तुरंत आ जाते हैं। मैंने तालिब वाला भी पूरा इंसिडेंट आपको देखा, लगातार हमलावर थे, किस तरह की चीजें आवाज उठाते रहे, उसके नतायज तो आपको फिक्र नहीं होती कि FIR होगा क्या होगा। मैं इस मामले में भी लगातार देख रहा हूँ, हॉस्पिटल से लेके और आप बुखार होकर बातचीत कर रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक लीडरशिप, इसीलिए आपको लोग यहाँ की पसंद करती है कि आसिफ मोहम्मद खान ऐसे नेता में से है जो कि आम अभी जो चर्चा है इलाके में, हर तरफ आसिफ भाई का इंटरव्यू चल रहा है, जहां भी चर्चा हो रही है, बड़े बड़े चैनल्स में, जो लोकल चैनल है, सब यही बोल रहा है कि आसिफ भाई खुलकर बातचीत कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। तो तालिब का इंसिडेंट और ये इंसिडेंट हमने दोनों कवर किया। यकीन मानिए जो तस्वीरें भयावह थी वो इसमें थी, जो अभी हमने कवर किया। एक ही परिवार के इतने लोग इंजूर हुए, चीजें हुई, मगर जिस तरह से मीडिया में और कवरेज मिलना चाहिए था इसको, खासकर मुझे नहीं दिखा कि उस लेवल का, क्योंकि जो इस तरह की हरकत करने वाले लोग हैं उनको तो सजा मिलनी चाहिए। वो इतनी हिम्मत ना कर सके कि कल किसी और पर हमला करे, जो हालात हम देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस इशू को पुलिस ने डाइल्यूट किया है। होली फैमिली में पुलिस ने तरह तरह की रूमर्स उड़ाई उन बच्चों के बारे में जो इंजर्ड थे और जो बच्चे मरे, और उसको डाइल्यूट किया। मीडिया को भी जो प्रेस रिलीज DCP ने जारी की है, वो भी मुझे उस पर भी सख्त एतराज़ है, उस लैंग्वेज पे भी, कि DCP कह रहे हैं कि सिर्फ एक ताबिश का था जिसने ये चाकू मारे। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि 6-7 बच्चों के मल्टीपल इंजरीज हैं, और जो बच्चा मरा है मेडिकल रिपोर्ट उसकी कहती है कि उसके 13 चाकू लगे, उसके बाद और बच्चों के 3-3, 4-4 चाकू लगे। तो मीडिया को पे किसी हद तक पुलिस ने, मुझे लगता है ऐसा कि जो पुलिस को जो रोल होना चाहिए था, जिससे मीडिया अट्रैक्ट होती यहाँ पर और मंशियात की बात को दबाकर
किसी और तरफ को उसको टर्न किया गया है इस इशू को पुलिस के जरिए, तो उसको डाइल्यूट कर दिया। इसलिए मीडिया का देखिए, अब आप चैनल खोलिए, तरह तरह की बिला वजह की जो गोदी मीडिया है किस तरह के इश्यूज को उठा रही है, सब बेहतर से बेहतर जानते हैं, लेकिन इस तरह के इश्यूज पे मीडिया भी खामोश थी। ये भी बड़े अफसोसनाक बात। बिल्कुल, हमने लगातार ग्राउंड जीरो से ये सारी तस्वीरें आपके लिए लाई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज।